हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में स्टडी विद पीयूष में। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री और विधान परिषद से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं पहले भी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा। तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। तो कौन बनी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। और राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजनी नायडू। ठीक है, प्रथम राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। और प्रथम महिला राज्यपाल और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जहाँ पर दो सदन हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो कौन सा राज्य है वो, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। तो बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विधान परिषद के सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। जो विधान परिषद है उसकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 40। उनकी जो संख्या है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है। उसके क्षेत्रों को बढ़ाना, घटाना या फिर क्षेत्र का निर्धारण करना किसके द्वारा किया जाता है, राज्य विधान परिषद के क्षेत्रों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिसीमन आयोग। तो परिसीमन आयोग के द्वारा राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है। तो भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा जो है स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1/3। जो 1/3 हिस्सा है वो स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपसभापति को। जो उपसभापति हैं वो किसी राज्य विधान परिषद का जो सभापति है अपने पद से जब त्याग पत्र देगा तो वो उपसभापति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है। मतलब एक लिमिट होती है, वो कितने समय तक अधिक से अधिक कोई भी जो साधारण विधेयक होता है, जो विधान परिषद होती है, वो कितना अधिक से अधिक साधारण विधेयक को अपने पास रोक कर रख सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 महीने। तो वो 4 महीने तक अपने पास रोक कर रख सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर हैं। कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। ये दोनों, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों ही सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। ठीक है, और जो ये ऑप्शन है, कानून बनाने में भी विधान परिषद का भाग लेती है, और जो धन विधेयक के मामले हैं उसमें विधान परिषद का अधिकार नहीं के बराबर होता है, और विधान परिषद के मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये यहाँ का उच्च सदन है। जैसे सेंट्रल में राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी प्रकार से विधान परिषद यहाँ का उच्च सदन है, उसमें भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, उसे भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और उसमें जो धन विधेयक में जो के मामले होते हैं वो विधान परिषद का जो अधिकार रहता है वो ना के बराबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1/6। तो 1/6 जो रहते हैं परसेंटेज में, 1/6 रेशियो में आपके जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे राज्यसभा जो थी उसमें 12 जो सदस्य हैं अलग अलग फील्ड से राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उसी प्रकार से जो विधान परिषद है उसके भी सदस्य, कितने सदस्य, 1/6 के रेशियो में जो सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो कौन बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। और प्रथम महिला राज्यपाल मैंने आपको पहले बताया था, सरोजिनी नायडू, वो भी उत्तर प्रदेश की बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? जो विधानमंडल का जो ऊपरी सदन है जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, तो जो विधानसभा है उसका कितना रेशियो में, आपका कितना रेशियो होगा कि वो सदस्यता निकल जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/3। जो विधानसभा है उसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो विधान परिषद के सदस्य होंगे। ठीक है, उतना नंबर्स उनका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना तथा विघटन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर जो विधान परिषद है कि संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, इसका विघटन किया जा सकता है, यह है आपका संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। अगर राज्य विधानसभा जो है, निम्न जो सदन है कि उनके तत्संबंधी संकल्प को पारित करके, जो पारित करने के बाद में संसद के द्वारा विधान परिषद का सृजन, मतलब विधान परिषद बनाई जा सकती है या समाप्त की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। जैसे आपके जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वैसे ही विधान परिषद के सदस्य जो रहते हैं वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, कैसे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। अगर राज्यपाल
की मतलब सलाह होती है, तो संसद के द्वारा ये क्या किया जा सकता है, संरचना भी की जा सकती है विधान परिषद की और विघटन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? मतलब जहाँ पर विधान परिषद नहीं है, विधानसभा तो सभी जगह है ही है, जहाँ पर विधान परिषद नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कैसा राज्य है जहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो अब इसमें यहाँ पर कर्नाटक भी बढ़ चुका है, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये 4 राज्य हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विधान परिषद। तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसे समाप्त किया जा सकता है और उसे प्रारंभ भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? ये पहले हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो वो किसे देगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपसभापति को। किसी राज्य विधान परिषद का जो सभापति है, यदि वह त्यागपत्र देगा तो वह अपने उपसभापति को त्यागपत्र देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो किससे मिलकर बना है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यदि यही क्वेश्चन आपका महाराष्ट्र के लिए आए तब भी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आएगा। ठीक है, कर्नाटक के लिए आए तब भी यही आएगा, उत्तर प्रदेश के लिए आए तब भी यही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24, विधान परिषद का सभापति कौन होता है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नियुक्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही चुना जाता है। ठीक है, जो विधान परिषद का जो सभापति होता है वो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही अपने बीच से चुना जाता है, जबकि जो राज्यसभा है ना, सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा होती है, जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचित जो रहेंगे, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाले, मतलब जो जनता द्वारा वोट डालकर चुने जाते हैं उसे प्रत्यक्ष निर्वाचित कहते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक है, जो आपके जो जैसे विधानसभा है उसी में से जो लोग चुनते हैं, मतलब किसी मंत्री के द्वारा या किन्हीं सदस्यों के द्वारा, उसमें जनता का कोई भी रोल नहीं रहता है, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और मनोनीत क्या होता है? मनोनीत होता है जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति जी, ये कुछ सदस्य मनोनीत करते हैं। जैसे विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं ये, और जो आपका राष्ट्रपति जी हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को अलग अलग फील्ड से मनोनीत करते हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र से मनोनीत करते हैं, तो वो मनोनीत होते हैं। तो जो बिहार की विधानमंडल है उसमें आपके 3 हैं। ठीक है, उसमें राज्यपाल का भी जिक्र है। ठीक है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, तो इसलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन भी है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी है तथा मनोनीत भी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन थे मुख्यमंत्री और विधान परिषद से। तो सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।